ईरान के लिए क्राइसिस कोई नई बात नहीं है। इस कंट्री ने रिवॉल्यूशन देखा है, वॉर्स देखे हैं, सैंक्शंस झेले हैं और डिकेड्स तक इंटरनेशनल प्रेशर में जिंदा रहा है। लेकिन आज ईरान शायद अपनी मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे डेंजरस मोमेंट से गुजर रहा है। इकोनॉमिक कोलैप्स के बाद प्रोटेस्ट पूरे देश में फैल गए हैं। ट्रेडर्स स्ट्राइक पर है, करेंसी क्रैश हो रही है, इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया है और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के अकॉर्डिंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल मारे जा चुके हैं। इसी बीच अमेरिका कह रहा है कि वो लॉक्ड एंड लोडेड है। इसराइल एंटी गवर्नमेंट मैसेजेस एम्पलीफाई कर रहा है और पूरा मिडल ईस्ट इस सिचुएशन को क्लोजली देख रहा है। तो सवाल ये है, ईरान के अंदर एग्जैक्टली हो क्या रहा है? ये प्रोटेस्ट पहले से कैसे डिफरेंट है और क्या ये क्राइसिस ईरान और पूरे रीजन को एक नए वॉर की तरफ ले जा सकती है? अगर हमें आज का ईरान समझना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, शाह की गवर्नमेंट गिर गई और एक रिलीजियस रिपब्लिक बन गई। सिर्फ एक साल बाद इराक ने ईरान पर अटैक कर दिया। इससे एक 8 साल लंबी और खूनी खराबी वाली वॉर शुरू हुई, जिसमें लैक्स ऑफ लोग मारे गए और इकोनॉमी पूरी तरह तबाह हो गई। इस वॉर के बाद से ही ईरान ने लगातार वेस्टर्न सैंक्शंस फेस किए हैं। साथ ही इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मल्टीपल कॉवर्ट अटैक्स किए, साइंटिस्ट को टारगेट किया गया, फैसिलिटीज सैबोटेज हुई। ईरान ने प्रेशर में तो जीना सीख लिया, लेकिन सरवाइव करना और प्रॉस्पर करना दोनों अलग चीजें हैं। 2015 में ईरान और दुनिया के मेजर पावर्स के बीच एक हिस्टोरिक न्यूक्लियर डील साइन हुआ। इस डील के अंडर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम लिमिट करेगा और बदले में उस पर लगे सैंक्शंस हटाए जाएंगे। ईरान की इकोनॉमी में पहली बार सालों बाद होप दिखी। United States will withdraw from the Iran nuclear deal. लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने बिना किसी इंटरनेशनल सपोर्ट के अमेरिका को इस डील से बाहर निकाल दिया। सैंक्शंस वापस लग गए और ईरान की इकोनॉमी फिर से कोलैप्स मोड में चली गई। इस डिसीजन ने ईरान की इकोनॉमी ही नहीं, बल्कि ईरान का वेस्ट के साथ जो ट्रस्ट था वो भी तोड़ दिया। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2025 पर। जून 2025 में इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान पर बॉम्बिंग की। इसके बाद सैंक्शंस और टाइट हो गए, ऑयल एक्सपोर्ट्स गिर गए और पावर शॉर्टेजेस कॉमन हो गई। अक्टूबर तक फूड इन्फ्लेशन 64% तक पहुंच चुकी थी, जो दुनिया में साउथ सुडान के बाद सेकंड हाईएस्ट है। ईरानियन करेंसी रियाल सिर्फ कुछ महीनों में अपनी वैल्यू का 60% खो चुकी है। नॉर्मल ईरानियन सिटीजन्स के लिए जिंदगी सिर्फ सर्वाइव करने का नाम बन चुकी थी। लगभग 2 हफ्ते पहले ट्रेडर्स ने स्ट्राइक शुरू की। यह स्ट्राइक सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रोटेस्ट थी, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे कंट्री में फैल गई। 2022 के महासा अमीनी प्रोटेस्ट सोशल फ्रीडम्स पर बेस्ड थे, लेकिन ये प्रोटेस्ट बिल्कुल अलग है। इस बार लोग आइडियोलॉजी के लिए नहीं, रोटी के लिए सड़कों पर है। जब लोग खाना अफोर्ड नहीं कर पाते, बिजली नहीं होती और फ्यूचर अंधेरा दिखाई देता है, तब सिस्टम के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ता है। वेस्टर्न बेस्ड राइट्स ग्रुप के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट को वायलेंटली क्रश किया। एग्जैक्ट नंबर्स करना वेरीफाई करना मुश्किल है, क्योंकि इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया था। ईरानियन स्टेट मीडिया प्रोटेस्टर्स को राइटर्स और टेररिस्ट कह रही है। गवर्नमेंट का कहना है, तेहरान में बेस्ड एक यूएन ऑफिशियल ने कहा कि इकोनॉमिक गुस्सा रियल है और ये गवर्नमेंट के लिए सीरियस कंसर्न है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के पास अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है। 2024 के इलेक्शन में 13 मिलियन लोगों ने कंजर्वेटिव कैंडिडेट को वोट दिया था। ये गवर्नमेंट का हार्डकोर सपोर्ट है, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसी बीच इंटरनेशनल प्रेशर और बढ़ गया। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका लॉक्ड एंड लोडेड है। इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने सोशल मीडिया पर फारसी लैंग्वेज में एंटी गवर्नमेंट मैसेजेस एम्पलीफाई करने शुरू कर दिए। तेहरान के लिए ये एक रेड लाइन थी। ईरान का हमेशा से यह डर रहा है कि इंटरनल अनरेस्ट को फॉरेन पावर्स वेपनाइज कर सकती है। आज ईरान दो फ्रंट्स पर फाइट कर रहा है। एक तरफ इकोनॉमिक प्रेशर, तो दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल का मिलिट्री प्रेशर। तो ईरान ने पहले भी इंटरनल अनरेस्ट और एक्सटर्नल थ्रेट्स जो है वो फेस किए हैं, लेकिन शायद पहली बार
दोनों एक साथ इतनी बड़ी स्केल पर साथ आए हैं। गवर्नमेंट प्रोटेस्ट को सप्रेस कर रही है, लॉयल सपोर्टर्स को मोबिलाइज कर रही है और नेक्स्ट राउंड ऑफ कन्फ्रंटेशन के लिए रेडी हो रही है। ईरान के अंदर जो होगा वो सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं होगा। इस क्राइसिस का इम्पैक्ट पूरे मिडल ईस्ट और ग्लोबल पॉलिटिक्स पर पड़ेगा। ईरान सरवाइव करना जानता है, पर सवाल यह है, क्या इस बार भी वो इस क्राइसिस से निकल पाएगा?